राणा जी, अभी आपने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कमर कसने की बात की है। 2024 का चुनाव है, 2019 का चुनाव भी लड़ा था आपने जी, 46 सीटों की जी, नोटा से भी कम वोट आया था जी। 2000 वो भी शिद्दत के साथ लड़ा था जी। 2019 में आम आदमी पार्टी ने हरियाणा का जो केंद्रीय नेतृत्व में लड़ा जाता है उस तरह से चुनाव नहीं लड़ा था। हम जिस भी स्टेट में चुनाव लड़ते हैं हम सारी सीटों पे लड़ते हैं जब पार्टी को लड़ना होता है। उस वक्त 2019 में ना तो हमारे पास रिसोर्सेज थे उस तरीके के और ना ही एक्सपेंशन का स्कोप था और लोगों को किसी विचारधारा पे विश्वास करते करते समय लगता है। जब दिल्ली में हमारी सरकार थी, ये विपक्षी पार्टियों वाले क्या कहते थे, ये दिल्ली में सरकार नहीं चला पाएंगे, इनको सरकार चलानी नहीं आती। हमने चलाई, बखूबी चलाई। दिल्ली के लोगों ने दोबारा विश्वास जताया। फिर ये कहते थे दिल्ली तो ठीक है, सेमी स्टेट है, ये सरकार चला लेंगे, बाहर कहीं नहीं बना सकते सरकार। हमने बनाई। फिर इन्होंने कहा चला नहीं सकते, हम चला के दिखा रहे हैं। फिर उन्होंने कहा नहीं, बाहर के स्टेट में नहीं दे पाएंगे मुफ्त योजनाएं, हम दे रहे हैं वहाँ पर। हम वो सारी चीज़ें कर रहे हैं जो ये विपक्षी दल कहते हैं कि हम नहीं कर सकते। पिछली बार भी अगर आप देखें हरियाणा के अंदर तो 40 सीटें मिली थी भारतीय जनता पार्टी को। सरकार बनाने के लिए कितनी चाहिए होती हैं? 45 सीटें। तो यानी लोगों ने ये कहा था कि आपको हम बहुमत नहीं दे रहे हैं, आप इस लायक नहीं है कि आपको बहुमत दें। कांग्रेस को कितनी मिली? 31-32 सीटें मिली थी, बहुमत के लिए तो नहीं मिला आंकड़ा। उनको भी लोगों ने कहा कि आप भी इस लायक नहीं है। जेजेपी को भी 10 सीटें देके कहा आप इस लायक नहीं है। यानी इनमें से किसी विचारधारा में विश्वास तो नहीं है लोगों का, किसी भी विचारधारा पे पूरा भरोसा तो नहीं है लोगों को। इसलिए हरियाणा के अंदर वो मैदान खाली है जिसको ऑक्यूपाई करके आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी 2024 के अंदर। लोगों को पहले दिल्ली में विश्वास हुआ और दिल्ली और पंजाब देखने के बाद वो विश्वास दृढ़ता में कन्वर्ट हो गया है। हरियाणा के अंदर हम जो भी चुनाव लड़ रहे हैं, पिछले 2-3 चुनाव जितने भी हमने लड़े हैं, नगर निकाय का चुनाव हो या जिला पार्षद का चुनाव हो, हम सिंबल पर बीजेपी के बाद दूसरे नंबर की पार्टी बने हैं उस चुनाव में जीतने में। आपने कहा भाई बहुमत के लिए हम इलेक्शन लड़ते हैं, सुपड़ा साफ करने के लिए इलेक्शन लड़ते हैं, 90 सीटें हैं, सुपड़ा साफ करने में कितनी सीटें जीतेंगे? मैंने बताया कि हमारा टारगेट ये है कि इससे पहले 87 सीटों का रिकॉर्ड है हरियाणा के अंदर, उस रिकॉर्ड को तोड़ेंगे हम लोग, उस रिकॉर्ड को तोड़ेंगे, उससे ज़्यादा सीटें लेके आएंगे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि आप हरियाणा के किसी भी भाग में चले जाइए, आप हरियाणा के किसी भी हिस्से में चले जाइए, लोगों में आम आदमी पार्टी की विचारधारा के प्रति ज़बरदस्त रुझान है। लोग ऐसी स्कीम्स जो दिल्ली में चल रही हैं, जो पंजाब में चल रही हैं, वो हरियाणा में देखना चाहते हैं। एक तरफ दिल्ली है, एक तरफ पंजाब है, हमें हरियाणा में तो बस पुल बनाना है, ब्रिज बनाना है। वो ब्रिज हम बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे और पूर्ण बहुमत की सरकार 2024 में लेके आएंगे। सीएम फेस कौन होंगे? क्योंकि गुजरात में भी आपने सीएम फेस किया था और पंजाब में आपने भगवंत मान किया था, उससे पहले दिल्ली में केजरीवाल थे ही थे। जब ये सवाल सही समय पे अगर होगा तो इसका पुख्ता और सही जवाब दिया जाएगा। हमारी आदत है कि हम लोगों से पूछ के फैसले करते हैं। हरियाणा में भी उसी तरीके से लोगों से पूछेंगे कि उनको आम आदमी पार्टी में कौन लगता है जो सीएम फेस हो सकता है, और जिसको लोग कहेंगे उसको सीएम फेस बना देंगे। निकाय चुनाव हुए, सरपंच के चुनाव हुए, पंचायत यानी कि आज सरपंचों में बगावत के बिल्कुल बच गया है। आज पूरे हरियाणा में टोहाना में इस समय सरपंचों का सम्मेलन हो रहा है। उनकी डिमांड है कि जो ई टेंडरिंग है वो समाप्त की जाए, वो नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, उनको जो अधिकार मिलने चाहिए 2 लाख रुपए के विकास कार्य के बजाय 20 लाख रुपए तक के विकास कार्य। देखिए, मुझे लगता है कि ये जो सरकार है बीजेपी की, ये लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली सरकार नहीं है। इनको चुने हुए प्रतिनिधियों से नफरत है। या तो ये चुनाव डिले कराते हैं, कराते नहीं है। जब चुनाव करा लेते हैं तो इनको चुने हुए प्रतिनिधियों से अफसर ज़्यादा प्यारे लगते हैं। लोगों ने जिनको अपना काम करने के लिए चुन करके भेजा है, हमें लगता है कि उनके अधिकारों के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। अगर 20 लाख तक का काम अगर कोई ऑफिसर टेंडर कर सकता है उसका, तो सरपंच टेंडर क्यों नहीं कर सकते? मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि सरकार का लॉजिक क्या है इसके पीछे। जब हज़ारों लोगों ने उनके ऊपर विश्वास जता करके उनको अपना प्रतिनिधि चुन करके भेज दिया, तो मुझे लगता है लोकतंत्र में अधिकार सारे चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होने चाहिए। दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी यही करती है। चुनी हुई सरकार होने के बावजूद एक ऑफिसर हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनके ज़रिए वो पूरा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, चुनी हुई सरकार को ओवर पावर करने की कोशिश करते हैं, उनके फैसलों को बदलने की कोशिश करते हैं। ये साफ दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, उनके मन में चुने हुए प्रतिनिधियों के प्रति इज्जत नहीं है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी चल रही है, आपको पता है, सबको पता है। देखिए, पंजाब के एमपी की डेथ भी हो गई, आज उनका दाह संस्कार। देखिए, हरियाणा में जहाँ तक भारत जोड़ो यात्रा का सवाल है, कांग्रेस की ये यात्रा, राहुल गांधी की ये यात्रा पूरी तरह से फ्लॉप शो साबित हुई है। हरियाणा में मुट्ठी भर लोगों को लेकर के अपने साथ चल रहे थे। जैसा पहले इसके बारे में पूरा शगुफा बनाया जा रहा था कि भारत जोड़ो यात्रा होगी, इतनी बड़ी यात्रा होगी, पता नहीं उसमें क्या हो जाएगा। पूरी भारत जोड़ो यात्रा जब हरियाणा से गुजरी, उसके दौरान राहुल गांधी एक ही प्रयत्न में लगे रहे कि किसी तरीके से कांग्रेस को जोड़ के सारे नेताओं को एक प्लेटफॉर्म पे ले आएं, एक कैमरे में कैद करा दें।
पूरी जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वो यहाँ से जब इधर भी साउथ में भी जब चले और जब पानीपत से घुसे और अंबाला के बाद से बाहर निकले हरियाणा से, उस पूरे रास्ते में एक बार भी ऐसा मौका नहीं आया जब वो सारे कांग्रेस नेताओं को एक मंच पे ला पाए हों। तो मुझे लगता है पूरी तरह से विफल रही, ना नेता एक मंच पे आए, ना लोग शामिल हुए इस यात्रा में। हरियाणा के अंदर कांग्रेस की इस यात्रा का फ्लॉप होना अपने आप में दिखाता है कि लोग विपक्ष के तौर पर कांग्रेस को देखते नहीं है हरियाणा में। बिहार में जातीय जनगणना शुरू हो गई है, बिहार सरकार के फैसले को किस नज़र से देखते हैं आप? क्या पूरे राष्ट्र में होनी चाहिए, राष्ट्र देश में होनी चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि ये बहुत ही तकनीकी मामला है और सोच समझ के इसके बारे में फैसला होना चाहिए। बिहार के सरकार की तरफ से भी आप सरकार में रहे हैं और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पार्टनर रहे हैं, तो जितनी भी मांगे थी वो विपक्ष में आके ही क्यों याद आती हैं इनको? तो मुझे ये नहीं समझ में आता, जब सरकार में होते हैं तब वो काम क्यों नहीं करा पाते हैं, मुझे ये नहीं समझ में आता। और अगर जातीय आधार पर जनगणना से कुछ समस्याओं का समाधान हो सकता है तो मुझे लगता है कि एक्सपर्ट्स की एक कमेटी बैठ करके इस पर फैसला हो करके इस पर निर्णय लिया जाना चाहिए। डिप्टी सीएम मनोज सिसोदिया का कहना है कि उनके छापे लगातार मारे जा रहे हैं, उन्होंने वेलकम भी किया है, जबकि जांच एजेंसी का कहना है रूटीन जांच है, छापे तो लगाए नहीं है। नहीं, कहना क्या है, ये तो आप लोग भी देखते हैं कैमरे पे कि किस तरीके से सीबीआई कभी उनके घर पे जाती है, कभी उनकी दीवारें तोड़ के देखते हैं, कभी बिस्तर खंगाल के देखते हैं, कभी उनके ऑफिस को छुट्टी वाले दिन खुलवा के देखते हैं। आज तक 100 रुपये भी मिले तो नहीं सीबीआई को, आज तक 100 रुपये भी ईडी को मिले तो नहीं। मैं तो आमंत्रित करता हूं इन सारी एजेंसियों को, और भारतीय जनता पार्टी में अगर रीढ़ है, अगर उनके अंदर ताकत है, अगर 56 इंच करते हैं, अगर 56 इंच का सीना है, अपने किसी छोटे से कॉर्पोरेटर के यहाँ भेज के देखिए भारतीय जनता पार्टी के, बिना बताए, तब पता लगेगा कि काला धन कहाँ छुपा हुआ है, कितनी गड्डियां निकल के आती हैं नोटों की। हमारे तो आप मुख्यमंत्री पे छापा मारिए, उप मुख्यमंत्री पे छापा मारिए, आमंत्रित करते हैं आपको, कहीं भी जाइए, 100 रुपये भी काला धन नहीं निकाल पाएंगे। चुनौती है खुली। आप तो सुगड़ा साफ करने की बात कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं, मनोहर लाल हैट्रिक जमाने की बात कर रहे हैं। खट्टर साहब अगर इस चुनाव में अपनी सीट भी बचा पाए तो बहुत बड़ी बात होगी। वो सीट बदलते घूम रहे हैं, वो उनकी पार्टी से तरह तरह की खबरें आती हैं बार बार कि कभी इस सीट को देख रहे हैं, कभी उस सीट को देख रहे हैं, वो अपनी सीट बदलने की फिराक में हैं। खट्टर साहब को मालूम है कि जिस तरीके से उन्होंने जन विरोधी सरकार चलाई है, जिस तरीके से तानाशाही चलाई है और जिस तरीके से लोकतंत्र के खिलाफ फैसले किए हैं, इस बार करनाल के लोग भी उनको नहीं चुनने वाले। मुख्यमंत्री बनना तो बहुत दूर की बात है। पॉलिटिकल पिच में उनका हैट्रिक नहीं लगी? मुझे लगता नहीं है कि हैट्रिक जैसी कोई सिचुएशन है। वो सेकंड टाइम भी नहीं आ पाए थे सरकार में। मैंने अपने वक्तव्य में आपको बताया कि दूसरी बार भी लोगों ने 40 सीटें दी थी उनको, 45 नहीं दी थी। 75 पार बोलते थे, लेकिन 45 सीटें भी लोगों ने नहीं दी थी। लोगों ने पहले ही कह दिया था कि आप सरकार बनाने के लायक नहीं है, पहली सरकार अच्छे से आपने नहीं चलाई। वो तो उन्होंने जेजेपी के साथ एक पाप का गठबंधन करके और लोगों के मत के खिलाफ सरकार बना करके वो तानाशाही चला रहे हैं हरियाणा के अंदर। तो मुझे नहीं लगता कि हैट्रिक का कोई सवाल ही नहीं है। पहली दूसरी बार तो जीत के दिखाए भारतीय जनता पार्टी, अभी तो एक ही बार जीते हैं। नीचे जो आप देख रहे हैं YouTube चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें और इस लिंक को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। वोकल फॉर लोकल के लिए आपका इतना सहयोग हमें चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।